नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। धर्म धर्म एक ऐसा शब्द जो लोगों के विश्वास से जुड़ा है, लोगों की आस्था से जुड़ा है, समाज के सौहार्द से जुड़ा है, इतिहास से जुड़ा है। बड़े बड़े आंदोलन को खड़ा करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर में अपने अपने धर्म को लेकर लोग बेहद संवेदनशील रहते हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग आज उसी धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। अनैतिक सोच में उलझे ये लोग नैतिक दायित्व के नाम पर धर्मांतरण का प्रचार और प्रसार करते हैं। और अब उसी सोच पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अधर्म अब और सहा नहीं जाएगा। डरा कर, धमका कर या लालच देकर धर्म परिवर्तन अब और नहीं करने दिया जाएगा। जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल इसको कौन, इसको रोकेगा कौन और इसको कैसे रोका जा सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर। प्रचार की आजादी है, मन में किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन लोभ, लालच, फरेब और जबरन अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो फिर वो अधर्म कहलाता है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस नेता RR तिवारी जी, धर्मगुरु कौशलेंद्र महाराज जी और एडवोकेट अमित मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं और असगर अली साहब, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन शुरुआत अमित मित्तल जी आपके साथ। क्या वाकई में ऐसा कोई कानून नहीं जो धर्मांतरण को रोक सके? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर जनता के सामने मुद्दा रखा है। जी, आपका चैनल निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है और पूरे देश में ये चैनल सभी लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा सराहा भी जाता है, क्योंकि ये रिलेवेंट टॉपिक को लेकर और जनता की जो आवाज़ है और जिसमें जनता को वास्तव में लगता है कि बहुत निश्चित रूप से बहुत सख्त कदम सरकार द्वारा भी और न्यायालय द्वारा भी उठाया जाना चाहिए। अभी बड़ा रिलेवेंट टॉपिक ये चल रहा है, धर्म परिवर्तन। पहले हम बात करते हैं, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन कोई भी व्यक्ति कब करवाता है। जिस व्यक्ति, आज मैं हिंदू हूँ, अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो निश्चित रूप से मैं अपने धर्म को कभी नहीं बदलना चाहूँगा। हाँ, लेकिन तब बदल सकता हूँ जब मेरी कोई मजबूरी हो। मजबूरी क्या होती है? सामाजिक कोई प्रेशर हो सकता है, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, गरीबी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, रीज़न होता है, या मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ वहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट लोग हो सकते हैं जो जबरन हमें मजबूर करें कि धर्म परिवर्तन किया जाए। जी, इसकी संविधान में बड़ी स्पष्ट व्याख्या है। हमारा देश संविधान से चलता है, नियम कायदे कानून से चलता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को, मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म की आड़ में किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। कंसर्निंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए, न्यायालय की शरण में जाना चाहिए और जबरन धर्म परिवर्तन जो कि पूर्णतया गैर कानूनी है। एक मिनट सर, बस यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं गैर कानूनी है, इसका मतलब इसको लेकर कानून है? तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, बताइए ना क्या कानून है, और अगर कानून है तो सुनवाई क्यों है? नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में है। जी, हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति अपने धर्म की, मतलब एवरी सिटीजन हैज अ चॉइस टू प्रोपेट द रिलीजन। अनुच्छेद 25 के तहत बाकायदा धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है धर्म, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना कि धर्मांतरण कर ले। मैं ये पूछ रहा हूँ कानून है या नहीं है? नहीं, इस पर कोई स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। कुछ स्टेट्स ने कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं, कुछ एक्ट हैं, बट नेशनल लेवल पर ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं बना हुआ है या नेशनल कोई एक्ट। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, सर बहुत से कानून लेकर आए और ये तो बीजेपी के कोर एजेंडे में से एक एजेंडा है कि भाई धर्मांतरण को रोकना है, उसको लेकर अलग अलग वक्त में बयान भी दिए जाते हैं। ये कानून अभी तक क्यों नहीं आया? विजेंद्र जी, निश्चित तौर पर इस पर कानून बनेगा। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है और इसको बहुत ही गंभीर माना है। जैसा आपने भी कहा, ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और उस हिसाब से देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए,
हम आज जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म या हिंदू संस्कृति में पैदा होता है उसको आप देखिए किस तरह से प्रलोभन देके, मजबूरी में, लालच में एक मिशन चल रहा है। हिंदुस्तान भारत के खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। आप देखिए किस तरह से ईसाई मिशनरीज वहां पहले काम करते हैं कि हम लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, मानवता की भलाई का काम कर रहे हैं, और उनको प्रलोभन देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। उसके बदले में धीरे धीरे वो उनसे फिर अपने जो उनका धर्म है उसको मानने के लिए मजबूर करने लगते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। आप देखिए इसी तरह जो मुस्लिम धर्म है वो भी पहले धीरे धीरे उनकी मदद करते हैं। हमारी जो बहनें हैं उनको दोस्ती करते हैं और लव जिहाद। शैलेंद्र गुर्जर जी, मैंने बहुत एक बेसिक सवाल किया, चलिए वापस रिपीट करता हूं। बताइए लोकसभा में कितने सदस्य हैं बीजेपी के? निश्चित एनडीए तौर के कितने पर हैं सर? आपको मैं विजेंद्र जी कह रहा हूं, निश्चित तौर पर आज भारत में धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, क्योंकि धर्म परिवर्तन। सर मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूं कि संसद में एनडीए के सदस्य की संख्या क्या इतनी कम है कि अगर आप चाहें कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून आए और वो बिल पास ना हो? क्या ऐसी स्थिति है? देखिए विजेंद्र जी, हिंदुस्तान में 9 राज्यों में जबरन धर्मांतरण पे कानून बने हुए हैं। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है और केंद्र सरकार गंभीर है इस विषय पर। आप देखिए आने वाले समय में इसमें कानून मैं आपको बताता हूं सर, 2015 में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने पर जोर दिया था। आज वो खुद गृह मंत्री हैं, क्यों नहीं बनता? और 2015 की बात कर रहा हूं सर, मैं 2022 में डिबेट कर रहे हैं, 2022 भी जा रहा है। निश्चित तौर पे विजेंद्र जी कानून आएगा। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है, कितनी गंभीर बात की है कि जबरन कमाल कर रहे हैं। दिशा निर्देशों से धोखा देके मजबूरी में आप छल से किसी भी व्यक्ति को जो सनातन धर्म को मानने वाला है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, आप देखिए ईसाई मिशनरी षड्यंत्र कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म जो है किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को किस तरह से बरगला रहा है। तो आपको सोचना चाहिए हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। यही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहने की शैलेंद्र गुर्जर जी, मैं आपको सर सुनिए ना, एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है सर, प्लीज रुकिए जी। आने वाले समय में निश्चित तौर पर कानून बनेगा, ठीक है, ठीक है। आर तिवारी जी, अब मेरा सवाल आपसे है सर, अगर धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून संसद में आता है तो क्या उसको कांग्रेस सपोर्ट करेगी? निश्चित रूप से करेंगे विजेंद्र। सवाल यह कि देश के संविधान के आर्टिकल 24 में इस देश में पैदा होने वाले आदमी को अपना धर्म मानने की छूट है। खाना क्या खाएगा, पहनेगा क्या, कहां जाएगा, क्या व्यापार करेगा, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जिस प्रकार 2022 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक चिंता व्यक्त की है कि देश में धर्म को जबरन आप परिवर्तन कराने की जो घटनाएं हो रही है, पूरे देशव्यापी घटनाएं, और ये धाबाई जी जो यहाँ कह रहे हैं, शैलेंद्र धाबाई, 2015 में देश के गृह मंत्री इस बात को उछालते हैं हिंदू और मुसलमानों के नाम पर, चूंकि 80% मतदाता सनातन धर्म का। आर तिवारी जी, सर इतिहास को दुरुस्त कीजिए। सबसे पहले संसद में 1954 में भारतीय धर्मांतरण विनियमन एवं पंजीकरण यह विधेयक लाया गया था, पास हुआ नहीं था। उसके बाद 1960 में भी आपकी सरकार थी, 1979 में भी ये प्रयास आपने भी किए हैं। तो ये मुद्दा इन्होंने अब नहीं उछाला 15 में, आज तो भारतीय 1954 से उछल रहा है। 303 तो सांसद अकेले के एनडीए के अंदर मिलकर के आज देश में लोकसभा में और राज्यसभा में इनका बहुमत है जी। जब जब चुनाव आते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, ये मसले को उछालते हैं, वोट लेते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। असगर अली साहब, ठीक है सर, रुकिए। असगर अली साहब, क्या आपको लग रहा है कि देश में सामाजिक सौहार्द स्थापित हो, इसके लिए बहुत जरूरी कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून हो? असगर अली साहब, અમૃત બની રહ્યું છે, વિકાસનું અમૃત બની રહ્યું. असगर अली साहब मुझे सुन पा रहे हैं? वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन कौशलेंद्र जी, यह गंभीर मामला है सर, और यह आज से नहीं, कई दशकों से चला आ रहा है, मैं कहूं कई सदियों से चला आ रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं क्या वाकई में मैं किसी को इधर उधर नहीं कर रहा हूं, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, धर्मांतरण, वो चाहे किसी भी दिशा में हो, क्या उसको लेकर एक सख्त कानून की जरूरत इसलिए क्योंकि हमारा हिंदुस्तान धर्मों का गुलदस्ता है,
उसमें अगर हम एक दूसरे पर हावी होंगे तो फिर वो समस्या हिंदुस्तान की है, किसी एक धर्म की नहीं। विजेंद्र जी, मुझे आपकी बात एक बहुत महत्वपूर्ण लगी, जिस बात को आपने स्वयं कह करके स्वयं ही संशोधित कर दिया कि यह दशकों का नहीं, लोकतांत्रिक भारत की ही समस्या धर्मांतरण नहीं है, अपितु सदियों से भारत इस धर्मांतरण की चपेट में है। और यह बहुत शर्मनाक है कि इतिहास की पुस्तकों के हजारों पृष्ठ इस्लाम और ईसाई अत्याचार के रक्त से रंजित हैं, और उस रक्त रंजित इतिहास में सर्वाधिक पतन एवं हानि जिस धर्म की हुई है वे हैं वैदिक मत को मानने वाले उसके अवलंबियों की। अब जब भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्र भारत का संचालन संविधान के अनुसार हो रहा है, किसी की मनमर्जी से देश नहीं चल रहा है, संविधान से देश का संचालन हो रहा है, वह संविधान जब व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी है उस धर्म के परिपालन के लिए उसे सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसी स्थिति में धर्मांतरण की जो घटनाएं हम आए दिन समाचार पत्रों में या न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, वह न केवल लोकतांत्रिक भारत के ऊपर एक ऐसे कलंकित धब्बे हैं जिन्हें जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है विजेंद्र जी कि आप जो फरमा रहे हैं वो इसी पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का एक जो संदेश है, जो भारत सरकार ने आज अपना जवाब सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, वह इसी दिशा में है कि जब किसी को किसी भी प्रलोभन से या डरा धमकाकर भययुक्त वातावरण। लेकिन शैलेंद्र जी, ये हिंदुस्तान है सर, यहाँ सिर कटे हैं लेकिन धर्म नहीं बदला गया। ये हिंदुस्तान है सर, वहां धर्म के साथ ये नहीं लिखा जा सकता फॉर सेल कि आप बोली लगा दीजिए, मैं बिकने को तैयार हूं, मैं अपना धर्म बदलने को तैयार हूं। मैं विजेंद्र जी इसमें एक बात को जोड़ना चाहता हूं, हमारे ही इतिहास में सरहंद का किला है जहां गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र फतेह सिंह जी को, जोरावर सिंह जी को धर्म नहीं बदलने के कारण दीवारों में चुन दिया गया, बाल्यकाल में सर, बाल्यकाल में। और मैं इसमें दूसरी बात और जोड़ना चाह रहा हूं, ईसाई मिशनरियां जिस बात का दावा कर रही है कि हम सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेवा का कहीं कोई व्यतिक्रम नहीं है, सेवा करनी ही चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो। लेकिन ईसाई सेवा के बहाने कर क्या रहे हैं, उसका फल वो क्या चाह रहे हैं, वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में आप जाकर के देखिए किस तरह से देश के भोले भाले आदिवासियों को वे दो प्रतिमाएं, एक राम जी की प्रतिमा पानी में डालते हैं पत्थर की, और लकड़ी की प्रतिमा डालते हैं ईसा मसीह की, कहते हैं देखो 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 ईसा मसीह की प्रतिमा तैर रही है, तुम्हारे राम डूब गए। इस तरह से भ्रम पैदा करके और जो धर्मांतरण का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि राजनेताओं का काम तो वोट बटोरने का है, वे कभी हिंदू सर कानून आना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी के खिलाफ होगा, कानून तो आना चाहिए। विजेंद्र जी, मुझे पहले कानून तो आना ही चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनेता हर चीज में अपनी रोटियां और अपने वोट देखते हैं, इसलिए भाजपा और कांग्रेस इन दोनों की दृष्टि धर्म अधर्म किस पे मैं नहीं जानता, मैं तो प्रजा हूं, पब्लिक हूं, ये वोटों को देख करके अपनी चीजों को तय करते हैं, अतः भले ही भाजपा हो या कांग्रेस हो। ठीक है, हमारे साथ असगर अली साहब जुड़ गए हैं। असगर अली साहब, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल आ रही है विजेंद्र सर। सवाल यह है कि अगर धर्मांतरण का कानून आता है तो उसकी मुखालफत की जाएगी या उसका समर्थन किया जाएगा? धर्मांतरण के लिए हमारे पास ऑलरेडी संविधान में कानून मौजूद है, शायद लोगों का उस तरफ तवज्जो नहीं जाती है। और मैं जरा प्रकाश डालिए सर, क्योंकि जो हमारे संविधान के ज्ञाता यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कानून नहीं है, प्रकाश डालिए। नहीं, मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 25 जैसा कि आपने जिक्र किया कि किसी को भी अपने धर्म प्रचार करने का अधिकार देता है, वहीं आर्टिकल 26 जो है वो किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन करने का अधिकार देता है। अगर किसी का गलत चले गए आप थोड़ा सा, वहां स्वेच्छा से है सर, स्वेच्छा से एक शब्द है, स्वेच्छा से आप थोड़े से गलत चले गए। वहां ये नहीं है कि आप गर्दन पर तलवार रख के धर्मांतरण करा लें, वहां ये भी नहीं है कि उसके जेब में लाखों रुपए डाल के धर्मांतरण करा लें, वहां ये भी नहीं है कि नाम बदलकर इश्क किया जाए, इश्क करके फिर शादी की जाए, फिर धर्म बदलवाया जाए, फिर अपना नाम बदल दिया जाए, ये सब नहीं लिखा उसमें। मैं उसी पर आ रहा हूँ, बात सुन लीजिए। आइए सर। हाँ, मैं उसी पर आइए। तो जहां आर्टिकल 26 किसी भी इंसान को अपना धर्म परिवर्तन करने का अधिकार देता है, मगर अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रलोभन के जरिए या किसी डरा धमकाकर, पहली चीज तो धर्म ऐसी चीज नहीं है कि किसी को प्रलोभन या डरा धमकाकर कितने दिन तक हम उसको बांध सकता है। इसी तरह हमारा आर्टिकल 21 जो है,
जी। वो पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है। अगर कोई शख्स हजारों रुपए लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे आर्टिकल 21 इस बात की लिबर्टी देता है कि वो अपने आजादी स्वतंत्र जीवन जी सकता है। धोखाधड़ी के लिए हमारे पास कानून ऑलरेडी मौजूद है, हत्या के लिए हमारे पास गर्दन पे तलवार रखने के लिए ऑलरेडी मौजूद है, अगर किसी को धोखा देके कोई लड़की से शादी करता है उसके लिए कानून ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे में धर्मांतरण जबरदस्ती कराने के नाम पर कोई कानून बना लेना, मैंने अभी देखा काफी हिंदू परिवार। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डर बोल रहा है? मैंने इसमें कुछ कहा ही नहीं कि इधर से उधर या उधर से इधर। मैं तो कह रहा हूं भाई कोई किधर भी जा रहा है, अगर धोखे से लेकर जा रहे हैं, अगर पैसे के लोभ से लेकर जा रहे हैं, अगर ताकत के दम पर लेकर जा रहे हैं, अगर डरा धमका कर लेकर जा रहे हैं, वो चाहे किधर से किधर जा रहे हैं, उसके खिलाफ कानून होना चाहिए। आर्टिकल 21 के तहत अपनी लिबर्टी खुद जी सकता है, उसको ज्यादा दिन तक बांध के नहीं रखा जा सकता। अभी इतने परिवार हिंदू से बौद्धिस्ट हो गए जी, अगर वो किसी लालच में गए हैं तो उससे ज्यादा कोई लालच देगा नहीं, लालच में जाए क्यों सर? धर्म एक खेल हो जाएगा। ये धर्म है सर, कोई सब्जी मंडी में बिकने वाली सब्जियां थोड़ी ना है कि आपने पैसा दिया और खरीद लिया। बिल्कुल विजेंद्र जी, यही बात मैं कह रहा हूँ कि धर्म ऐसी चीज नहीं है जिसको प्रलोभन से खरीदा जा सके या डरा धमका कर बदलाया जा सके। बस अब आए ना आप अपनी बात पे सर, बताया उसी के खिलाफ तो कानून की बात हो रही है सर। मुझे इसमें एक बात लग रही है विजेंद्र जी, अजगर जी को एक बात, अली साहब को एक बात समझनी चाहिए कि आपने जो उदाहरण दिया कि हिंदू से कोई आदमी बौद्ध में चला गया, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि भारत के संविधान में बौद्ध हिंदू धर्म में ही परिगणित है। अतः आप जब हिंदू से बुद्धिज्म में जाने की बात करते हैं या हिंदुज्म से सिखिज्म में जाने की बात करते हैं, ये जो भारत में उद्भूत धर्म है। सर एक मिनट अली जी मेरी बात पूरी कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इस्लाम और ईसाई नहीं है, भारतीय संविधान के अनुसार वह हिंदू ही है। अतः कोई हिंदू से यदि बौद्ध दर्शन को मानता है, जैन दर्शन को मानता है, सिख दर्शन को मानता है, तो उसका धर्मांतरण नहीं है। अतः आपके इस कथन से सहमति नहीं रखी जा सकती। आप कह रहे हैं कि हिंदू से बौद्ध बन जाता है, आप कृपया इसको सुधारिए। विजेंद्र जी मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। कीजिए जी असगर साहब, रोकना चाहूंगा सर आपको। बोलिए सर अमित जी। विजेंद्र जी मैं इसमें समाज हिंदू नहीं है, नहीं, ये गलत बात है सर। अली साहब एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं बौद्ध हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म नहीं, ये गलत है। इनमें जाना तो हिंदू है, हिंदू नहीं ना, ये गलत बात आपके कहने से नहीं है। विजेंद्र जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज का जो मुद्दा है, हम एक्चुअली मुद्दे से ना भटके। मुद्दा इतना सा है कि जबरन धर्म परिवर्तन जी, जब बात ही आ रही है जबरन धर्म परिवर्तन, तो हम उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं धर्म परिवर्तन से? धर्म परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है जी। और धर्म परिवर्तन तो कोई भी व्यक्ति, आज मान लीजिए मैं हिंदू हूं और मैं मुस्लिम बनना चाहूं, बन सकता हूं। कौन मुझे रोकता है? संविधान परमिशन देता है, आर्टिकल 21 बिल्कुल ठीक कहता है, वो ठीक है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन आप उसको प्रलोभन से जोड़ेंगे, आप उसको दबाव से जोड़ेंगे, या आप कहेंगे कि पहले तो हिंदू से मुस्लिम बन जाओ और बाद में फिर कानून अपना काम करेगा। तो क्या हम यही करते रहे? हमारे देश में गरीबी, महंगाई इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको छोड़ के सरकार इस नई दिशा में एक नए एजेंडे पे काम करे। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार को इसमें एक मशीनरी इन्वॉल्व हो, कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो। हमारा 100 करोड़ का देश है, जो देश आगे बढ़ना चाहिए वो अननेसेसरी इन चीजों में उलझे। आप इस दिशा में हमारे देश को ले जाना चाह रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात असगर अली साहब, देखिए अगर आप किसी को मोहब्बत के पैगाम के साथ ये बता पाए कि भाई कुरान बेहतर है, इस्लाम बेहतर है, और वो स्वेच्छा से आए, तो हम भी स्वागत करते हैं, जाए, क्योंकि ये तो हमारा संविधान आजादी देता है कि आप चले जाइए अगर आपका मन है। तो कोई मुस्लिम भाई कहे कि नहीं मुझे सनातनी होना है, हो जाए वो सनातनी, कौन मना कर रहा है? लेकिन दिक्कत तब है ना सर जब उसको फोर्सफुली किया जाए, उसके खिलाफ तो कानून होना चाहिए। जी बिल्कुल विजेंद्र जी, पहली चीज तो ये, इस्लाम इस बात में इंटरेस्ट नहीं रखता है कि वो किसी को प्रलोभन के जरिए या बाज नसीहत के जरिए किसी का धर्म परिवर्तन कराए। और अभी तक ऐसा एक मामला भी यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं आया है कि जिसके अंदर ये हुआ हो कि धर्म परिवर्तन कराया और उस बंदे ने वापस धर्म परिवर्तन करके ये कहा हो कि मेरे साथ जबरदस्ती और प्रलोभन से हुआ है। कुछ केसेस अभी हमारे यहाँ गवर्नर के थ्रू 2013 का। अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, तो स्वागत कीजिए ना, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, हम तो देखिए इस्लाम में इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें अपनी जिंदगी जीनी है, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आता है तो वो अपने भले के लिए आता है, कोई जाता है तो उसको भी इस्लाम नहीं रोकता, और कोई आता है तो उसको भी स्वागत नहीं करता जी। ये क्लियर है,
ये क्लियर है, क्योंकि वो चलो अगर कुछ क्लियर ही है, फिर है। आपकी तरफ से क्लियर ही है कि अली भाई जी, अली हमें साहब, कोई हमारा दिक्कत नहीं, नहीं, अगर ऐसा इसमें- कानून आ भी गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस्लाम में इजाजत ही नहीं, तो कानून आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सर जिस मुद्दे पर बीजेपी स्टैंड लेने वाली होती है ना, वो मुद्दा किसी ना किसी तरीके से पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है, चाहे वो किसी एजेंसी के माध्यम से, पॉलिटिशियन की बयानों के माध्यम से या किसी और तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मांतरण को लेकर पहले ही प्लानिंग हो चुकी है, कानून लाना है, बस एक बार लिटमस टेस्ट के लिए माहौल भाप लिया जाए कि देश का माहौल क्या है। विजेंद्र जी, ये मुद्दा आपने खुद अभी कहा है कि 1954 से चल रहा है, स्वतंत्रता, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब से ही चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार जब 58 साल हिंदुस्तान में रही तब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं सोची है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उनको तो तुष्टीकरण की नीति अपना रखी थी इन्होंने। तो हिंदू भाई तो कहां जाएंगे, हिंदुओं का तो सर्वधर्म संभाव, सर्व वसुदेव कुटुंबकम की थ्योरी पे चलने वाला है सनातन हिंदू धर्म। 3 बार वो भी लेके आए हैं सर, 1954 में, 1960 में, 1969 में, आपको वो यही भी पास नहीं हो पाए थे। हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आज के हालात में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिल्कुल सही है, और ये राज्य का विषय है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के 9 राज्यों ने कानून बना रखा है, राजस्थान में किसने रोका है? आप बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे तिवाड़ी जी, बना देना राजस्थान में कानून, आपका तो पूरा बहुमत है, राजस्थान में कानून बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे? इंजन की सरकार है, किसके लिए बैठे हो? राजस्थान में कानून नहीं बना सकते आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, आज आपकी सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, लेकिन आपको तो तुष्टीकरण केवल चुनाव में वोट मांगने के लिए आप हमेशा ऐसी बातें करते हो। आपको हिंदुस्तान की आपने जो नीतियां, कांग्रेस की नीतियां थी, उसने हिंदुस्तान को डुबोमा रख दिया, माहौल आपने बिगाड़ा है। और मैं असगर भाई से भी पूछना चाहता हूं, मैं असगर भाई से भी पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्वज भी कौन थे? गलत इंफॉर्मेशन आ जाए बस। पूर्वज भी कौन थे? आर तिवारी जी, पहली बात तो मध्य प्रदेश में कानून है, दूसरी बात गुजरात में कानून है, तीसरी बात तमिलनाडु में कानून है, हरियाणा में नहीं है सर, हरियाणा में भी है, 9 राज्यों में कानून है जी जी। अरे वहां पर फिर भी हो रहा है। फिर मैं बधाई देना चाहता हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय को। ये भारतीय जुमला पार्टी वाले जब जब देश के अंदर कहीं विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव आता है, इनकी एक शाखा है विजेंद्र, वो विश्व हिंदू परिषद है, कोई बजरंग दल है, ये लोग बात कहीं ईसाई मशीनरी के बाहर जाकर के धरने पे बैठ जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो तिवाड़ी जी? अभी हजारों केस ऐसे हुए हिंदुस्तान में जिसमें मिशन ईसाई मिशनरीज ने उनकी मदद की, उस मदद के बाद उन्होंने उन पे जबरन जोर डाला, उनको छल दिया, दबाव बनाया कि अब आप चर्च में आओ, आप अपने हिंदू देवी देवता को मत मानो। इसी तरह मुस्लिम ईसाई धर्म को भी आपने देखा होगा किस तरह से हमारी बहन बेटियों को बदलाते हैं। लेकिन आर तिवाड़ी जी, और अगर आप धर्म को नहीं मानते, इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान का इतिहास आपने पढ़ा है क्या? आर तिवारी जी, ठीक है, एक मिनट शैलेंद्र जी प्लीज, शैलेंद्र जी प्लीज, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया, वो भी तो हमारे भाई हैं। मैं पूछना शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, सर वर्तमान स्थिति की बात करें, एक मिनट, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि कहीं आर तिवारी जी कहीं मुस्लिम कंट्रीज रुके ना प्लीज, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मानते ही नहीं है। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, रुके ना सर, कहीं से कहीं चले जाते हैं। विजेंद्र जी, मेरा सर सवाल ये आर तिवारी जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि कहीं धर्मांतरण नहीं होता इस देश में? हो रहा है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कांग्रेस आज पहले भी थी, आज आप बताओ कानून बनाओगे नहीं बनाओगे? आपकी भी सरकार है राजस्थान में, आदेश दे रहा तो देश के प्रधानमंत्री जी को जो विश्व गुरु बन चुके हैं, हमारे देश को विश्व गुरु बना चुके हैं। हमको याद है कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार कांग्रेस के जमाने में हुआ, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे। आपको उसको नेस्ता नाबूद किसने किया था? तिवाड़ी जी ये भी बता दीजिए, हमारे हिंदू धर्म और गौरव संस्कृति का नेस्ता नाबूद किसने किया था? किसने हमारे मंदिरों को उड़ा दिया था? किसने हमारे साहित्य को जला दिया था? यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया था? ये भी बता दीजिए कि किसने ढाया उस सोमनाथ मंदिर को, बताइए ना। आप कानून बनाने को तैयार नहीं हो। 8 साल से भारत में 393 की सरकार चल रही है, देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करके आर तिवारी जी, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर ये कानून आ भी जाता है तो ये खाई को बढ़ाएगा थोड़ी ना, खाई को कम करेगा। विजेंद्र जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये जो नया, हाँ, ये जो नया कानून आ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, और शायद सभी लोग जो व्यूअर्स भी चैनल देख रहे होंगे और पूरे देश के लोग होंगे, सभी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति पार्टी से ऊपर पहले मनुष्य है, तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी का हो, हर व्यक्ति जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय है, वो इस बात को मानता है
कि जबरन धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल ही अनैतिक भी है। कौशलेंद्र जी, जब आगे में आपको लगता है, सर मेरे पास वक्त की कमी है, कौशलेंद्र जी आपको लगता है कि ये कानून जल्द आना चाहिए और इसलिए आना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में ये जो हिंदू मुसलमान और बाकी होता है ना, उस पर एक लगाम लगे? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये कानून बहुत जल्दी आना चाहिए और इसके माध्यम से जो हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई या हिंदू क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियनिटी का, इन सब के ऊपर लगाम लगेगी और गरीब के साथ मजाक नहीं होगी कि उसको आप किसी प्रलोभन में, किसी भय के कारण या षड्यंत्र पूर्वक आप किसी का धर्म परिवर्तन करवा सको। ये दो के अलावा तीसरी चीज और है विजेंद्र जी, ये जानने की बात है, कई जगह भय है, कई जगह प्रलोभन है, लेकिन कई जगह षड्यंत्र से धर्मांतरण हो रहा है। आप उसको फंसा लेते हो, प्रेम करते हो, विवाह करते हो, जो भी होता है वो चाहे कोई करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, मैं मानता हूँ वो गलत है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और भारत सरकार ने जो जवाब दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन है, उस हिसाब से ये कानून असगर अली साहब बोलिए सर, फाइनल कमेंट आपका। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, एक तो 9 राज्यों में जो कानून बता रहे हैं तो उसकी व्याख्या तो कर दें, वो है कौन सा कानून, क्या बताया उसके अंदर, क्या सजा है, क्या मसला है। और जहां तक मेरी जानकारी में है, जी बोलिए सर बोलिए। हाँ, जहां तक मेरी जानकारी में है, गवर्नर के थ्रू आर्टिकल 2013 का यूज करते हुए एक वो आ सकता है ऑर्डिनेंस, उसके थ्रू वो 6 महीने तक प्रभावी रहता है, जो कि 2022 के अंदर यूपी में आया है धर्मांतरण को लेकर। कानून तो अभी कोई से भी राज्य में कहीं पर भी नहीं है। असगर अली साहब, यूपी में 2020 में कानून के उल्लंघन पर 1 से 5 साल की सजा, 15,000 से ज्यादा का जुर्माना, SC ST का अगर धर्मांतरण होता है तो 2 से 10 साल तक की सजा। उत्तराखंड में 2018 में आया, झारखंड में 2017 में, हिमाचल प्रदेश में 2019 में, गुजरात में 2003 में, छत्तीसगढ़ में 2006 में, अरुणाचल में 1978 में कानून आ गया था सर। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं सर, मध्य प्रदेश में 1968 में, ओडिशा में 1967 में और राजस्थान में भी आया था सर। 2008 में राजस्थान में भी विधेयक पारित हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने संशोधन की वजह से उसको रोक दिया था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए RR तिवारी जी, कौशलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, शैलेंद्र जी और अमित जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अधर्म जब होता है तो धर्म स्थापित किया जाता है और यह देश संविधान से चलता है, तो यहां अधर्म के खिलाफ जो धर्म है वो दरअसल संविधान है, वो कानून है। अगर एक कानून आता है तो वो किसी के खिलाफ नहीं होगा, किसी के पक्ष में नहीं होगा, वो देश के पक्ष में होगा। नमस्कार।